के सीईओ दीपक शिनॉय जुड़े हैं, उनसे बात करेंगे। दीपक जी, गुड आफ्टरनून। अच्छा, कैपिटल माइंड म्यूचुअल फंड के सीईओ, म्यूचुअल फंड भी है इनके पास। दीपक जी, ये बात बताइए, ये डोनाल्ड ट्रंप का मूड माहौल समझने की कोई मशीन है क्या? और ये एकदम से जो आज इन्होंने एक दिन में जज्बात बदल दिए, सेंटिमेंट बदल दिए, अब इसको कैसे हम एज एन इन्वेस्टर समझें और ट्रीट करें? ये इनफैक्ट अनुजी, मैं कल ही अपने मतलब हम लोग जो पॉडकास्ट के बारे में डिस्कस कर रहे थे वही कह रहे थे कि एक बड़ा रिस्क ये रहता है कि ये वॉर खत्म एक्चुअली नहीं हुआ है, कंप्लीटली खत्म नहीं हुआ है। अभी भी वो हॉस्टिलिटीज जारी हैं और कभी भी इनफैक्ट इम्प्रूव कर सकते हैं। एक तरह से वॉर फिर से वापस आ सकता है और फिर से अपने हमारे सारे जो प्लान्स जो बने हैं उनको चेंज कर सकता है। तो आई थिंक वो आप चाहे इस वॉर को ले लीजिए या चाहे पूरी ट्रम्प के जब उन्होंने स्टार्ट किया तब से अब का देख लीजिए। अब एक तो आप उनको ट्रस्ट नहीं कर सकते कि वो कुछ भी कहेंगे और अगले दिन वही चीज को उल्टा नहीं करेंगे, इसका कोई मतलब गारंटी नहीं है। तो उनको आप जो भी कहें, चाहे वो कहें कि वॉर आज शुरू हुआ है या फिर वॉर आज खत्म हुआ है, आप उनको ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये है कि ये जो वॉलेटिलिटी रहेगी, वो जो कुछ कहेंगे और कुछ वॉर फिर से चल पड़ेगा या फिर वॉर नहीं तो कुछ और, कल को क्यूबा आ जाएगा, फिर ग्रीनलैंड आ जाएगा, फिर कुछ और आ जाएगा। आई थिंक ये होता रहेगा नेक्स्ट 2-3 इयर्स के लिए, कि जब तक कि ये लोग कि ट्रम्प रिमेन्स प्रेसिडेंट, उसको कोई आई थिंक ही डर, उनको कोई ये नहीं है, डर नहीं है कि कोई उनको अकाउंटेबल रखेगा। तो आई थिंक वो जिस तरह से बिहेव कर रहे हैं वो उसी तरह से बिहेव करेंगे। हमें ये करना है कि हम उनको हम उनके कहने पे और या उनके कोई स्टेटमेंट पे कभी भी लॉन्ग टर्म प्लान्स ना करें। इनफैक्ट शॉर्ट टर्म प्लान्स भी ना करें तो अच्छा है। लेकिन आई थिंक एक चीज जरूर हो गई है कि हमें अब एज इंडिया वी हैव टू चेंज द व्यू कि आप जो क्रूड ऑयल पे डिपेंडेंसी है उसको कम कीजिए। आप या तो खुद अपने यहाँ पे क्रूड ऑयल ढूंढिए या फिर आप ऑल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेस की तरफ जाइए। और जहाँ पे भी हमारा फॉरेन डिपेंडेंस है, चाहे अमेरिका पे हो चाहे किसी और पे हो, उसको जितनी जल्दी हो सके, इवन इफ इट्स अ 10 ईयर प्लान, इसको कम करने की ज़रूरत है अभी। आई थिंक उस हिसाब से अगर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग में देखें, आई थिंक बढ़ोतरी हो रही है और पुश भी हो रहा है गवर्नमेंट से कि यहाँ और चीज़ें बनाई जाएं। चाहे मिलिट्री के लिए हो, चाहे सिविलियन यूज़ के लिए हो, चाहे कंजम्पशन के लिए हो, चाहे आगे प्रोडक्शन के लिए हो। आई थिंक इंडिया में बनाना, मेक इन इंडिया फॉर इंडिया बहुत ज़रूरी है आगे जाके। तो यही बोलना चाहूँगा इस ट्रम्प के लिए। आई थिंक आप कल पूछेंगे तो कल वो बहुत फ्रेंडली भी हो सकते हैं आगे जाके। बिल्कुल सही कहा आपने। इसलिए दीपक जी ने पहले कहा कि ट्रंप को आधार बनाकर कोई भी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी ना बनाए, फिर तुरंत बोल दिया कि ट्रंप को आधार बनाकर कोई शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजी भी ना बनाए, है ना। बिल्कुल सही कहा आपने दीपक जी, बिल्कुल सही। अपने आप को बिल्कुल सही तरीके से प्लेस किया आपने। अच्छा, इस बार की गिरावट में और पिछली बार की गिरावट में एक अंतर ये है कि पिछली बार विश्व का एक अंश कम से कम एक वो AI रैली चिप स्टॉक्स को सेलिब्रेट कर रहा था, बट दिस टाइम वो थीम भी क्रैक हो रही है ना, वो चीज़ भी कोलैप्स हो रही है। इसको आप कैसे देख रहे हैं? क्या ये एक टेक्टिकल एडवांटेज देगा आईटी को? मेरा प्रश्न बहुत, मेरे ख्याल से मैं प्रीएम्प्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट फिर भी पूछ रहा हूँ, और क्या पूछूं इसमें? नहीं, एक्चुअली 3-4 चीजें हैं जो अभी रिस्क में नजर आ रही हैं। एक तो ये जो एआईजी की जो रैली थी, उसमें अब एक्चुअली पता लग गया है कि आप इतना ज्यादा अगर टोकन्स को चार्ज करेंगे तो सारी कंपनियां जितने पहले की तरह जो स्पेंड कर रही थी वो अब थोड़ी सी वेरी हो गई हैं एक तरह से, कि ये इतना ज्यादा स्पेंड नहीं कर सकते हम कि किसी का के रिप्लेसमेंट में अगर हमने एआई चूज किया तो उसकी सैलरी से कई गुना ज्यादा हम लोग अगर टोकन्स पे स्पेंड करें तो कोई फायदा तो होगा नहीं इससे। तो इससे ये नजर आता है कि एटलीस्ट अपने कंपनीज ने अपने जो एआई प्लान्स हैं उनमें ये है कि उसको कम करना चाहिए, उसको लिमिट करना चाहिए। और उस हिसाब से आई थिंक इवेंचुअली आईटी कंपनीज को भी कॉन्ट्रैक्ट्स इंडिया में मिल सकती है इसके लिए कि आप एआई का फ्रेमवर्क बना के हमें हमारे स्पेंड्स को कंट्रोल कीजिएगा। वो दूसरी तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो अभी तक नहीं आए हैं, वो भी आने लग जाएंगी आई थिंक। और कुछ हमारे आईटी कंपनीज ने भी अनाउंस किया है। पर एक चीज ये जरूर है कि जो कोर बिजनेस मॉडल हमारे आईटी कंपनीज का है जिसमें हेड काउंट बिलिंग हुआ करता था, आई थिंक वो अब चेंज होगा एज अ हेड काउंट प्लस टोकन।
अब इसमें जो हमारी आईटी कंपनीज उसमें थोड़ा सा अगर इनोवेशन करती हैं, खुद अपने आप से ओपन सोर्स टोकन्स, ओपन सोर्स मॉडल्स होस्ट करते हैं और फिर थोड़ा सा उस टोकन रेवेन्यू का हिस्सा अगर वो उठा सकते हैं तो शायद वो बेनिफिट करेंगे। तो देखना पड़ेगा कौन सी कंपनीज करेंगी। पर एआई में ये है कि अगर मेमोरी को देखिए, हार्ड डिस्क को देखिए, जो भी अगर सेमीकंडक्टर्स को देखिए, उसमें शॉर्टेजेस बहुत थे। अब ऐसा हुआ है कि इन्हीं कंपनीज ने बोला है कि हम अपनी कैपेसिटीज को एक्सपैंड कर रहे हैं। तो जितनी शॉर्टेजेस थी उसकी वजह से प्राइसेस इंक्रीज हुए थे। उसका आई थिंक उल्टा साइड आ रहा है कि सप्लाईज आगे जाके इंक्रीज होंगी और उनका जो प्रॉफिट मार्जिन है इतना ज़्यादा नहीं रहेगा क्योंकि प्राइसेस भी कम करने पड़ेंगे उनको जैसे जैसे और सप्लाई आता जाए। ये किसी भी शॉर्ट सप्लाई वाली मार्केट में, चाहे आप अनियंस को देख लें, अगर प्याज को देख लें, इंडिया में एक साल 100 रुपए का भाव होता है केजी और अगले साल हर कोई फार्मर अपने यहाँ पे प्याज ग्रो करने लग जाता है और फिर उसके बाद नेक्स्ट ईयर 1 रुपए का दाम भी नहीं रहता क्योंकि ओवर सप्लाई हो जाता है। तो ये जो ओवर सप्लाई का चांस है और या फिर ट्रेंड है, वो अभी आई थिंक स्टार्ट हो रहा है। इसी की वजह से वो वहां पे भी करेक्शंस हो रहे हैं। तो उस हिसाब से वो रिस्क जो एआई में था कि ये कंपनीज बहुत ज़्यादा वैल्यूड हैं, क्या ये हमेशा इस वैल्यूएशन पे रहेंगी, वो आई थिंक नज़र आने लग गया है कि शायद नहीं। और अगर ये जो एंटायर जो एआई का जो डेटा सेंटर या फिर आप चिप्स या जो भी आप अगर कि इस इकोसिस्टम को देखें, इसमें काफ़ी डेट और प्राइवेट क्रेडिट भी है। जहाँ लोगों ने प्राइवेट क्रेडिट से लोन्स लेके डेटा सेंटर्स बनाए हैं, चिप्स खरीदे हैं, उसको रेंट पे देने का उनका बिजनेस प्लान है। वो भी शायद अगर इम्पैक्ट हो जाए तो इम्पैक्ट इसका और ज़्यादा एआई से बाहर लेवरेज यूनिवर्स तक भी जा सकता है, बैंक्स और प्राइवेट क्रेडिट पे भी जा सकता है। तो वो एक डाउनस्ट्रीम इम्पैक्ट होगा अगर एआई बबल भी बर्स्ट होता है। तो ये आई थिंक ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। और दो और चीज़ें मैं कहूँ, देख लीजिए ज़रा गौर से, यूएस और जापानीज येन का जो एक्सचेंज रेट है, वो अब 19 आई थिंक 95 या 85 के मुकाबले आई थिंक सेम है, वापस ऊपर आ चुका है। येन अबाउट आई मीन ये डॉलर वर्सेस येन 162 तक पहुंच गया है। और जापान के जो 30 ईयर और 10 ईयर बॉन्ड्स हैं वो भी ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाइस पे है या फिर आई एटलीस्ट 30-40 ईयर हाइस पे हैं। तो ये दोनों चीज़ें भी डेट यूनिवर्स को अलग तरीके से इम्पैक्ट कर सकती है। तो कल कई रिस्क फैक्टर्स हैं वॉर के अलावा जो ऑलरेडी नज़र आ रही है मार्केट में। ओके दीपक जी, गुड आफ्टरनून। काफ़ी डिटेल्ड आंसर हमने समझ लिया ITAI और वॉर इम्पैक्ट रिलेटेड, लेकिन बड़ा सवाल कि अब इस मार्केट में क्या करें। फिर से रिस्क ओपन हो गया है वॉर का, तो अब करना क्या चाहे सबके जहन में अब यही सवाल होगा, क्या बेटर काउंटर ऑफ स्टॉक्स में फिर से वक्त आ चुका है, अपॉर्चुनिटी समझे फिर से इस करेक्शन को जहाँ पैसे लगाए जा सकते हैं। थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक तो नहीं हो पाएंगे आप, स्पेस स्पेसिफिक अगर हो पाए तो कौन से स्पेस में अब मौके बन रहे हैं? सो आई थिंक ये जो मैंने पहले कहा कि इंडिया की का जो फोकस है डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग पे ज़्यादा रहेगा, आई थिंक आगे जाके यहाँ पे सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि जहाँ पे आप डोमेस्टिक, आप लार्जली जो इंपोर्ट करते हो, अगर आप खुद यहाँ मैन्युफैक्चर कर सकते हो उस कंपनीज और उनके डाउनस्ट्रीम कंपनीज में, इनमें एक चीज़ तो ऑलरेडी बहुत सालों से है जो ऑटो है। अगर आप देखिए इंडिया में ऑटो वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज जो अपनी खुद की व्हीकल्स बनाती हैं और यहाँ पे रिलेटिवली उनको ज़्यादा आई थिंक फोकस दिया जाएगा क्योंकि वो अब डिफेंस के लिए भी व्हीकल्स बना सकते हैं और कुछ और तरीके से ऑटोमोटिव इक्विपमेंट, ईवी और इनके भी यहाँ से दे कैन इम्प्रूव जो इंडियन कंपनीज हैं। तो वो आई थिंक वो एक सेक्टर है, ऑटो एंसिलरीज, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन, डिफेंस, ये सारी जो चीज़ें 5 ईयर 10 ईयर का इनका लॉन्ग टर्म आई थिंक इकोनॉमिक ग्रोथ ऑब्जेक्टिव है। यहाँ पे वैल्यूएशंस का ध्यान रखना पड़ेगा। आप अगर ओवर पे करोगे तो वहाँ भी प्रॉब्लम हो सकता है कि आप ओवर पे कीजिए और ग्रोथ आ भी जाए और उसका वैल्यूएशन पी के हिसाब से कम हो जाए तो आपका कोई रिटर्न नहीं आएगा। लेकिन ये सारी सेक्टर्स आई थिंक थोड़े से काफ़ी स्ट्रांग हैं। दूसरा, अगर आप अभी तो हमें पता नहीं वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में किस तरह से चेंज होगा, लेकिन हमारे जो काफ़ी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स थे वो बहुत टाइम तक आई थिंक काइंड ऑफ
लिमिटेड थे कुछ नॉन टैरिफ बैरियर्स की वजह से, मोस्टली फ्रॉम यूरोप, और वो हटाए जा रहे हैं, और शायद वो भी एक सेक्टर इम्प्रूव हो सकता है अगर गैस की अवेलेबिलिटी वापस आ जाए। अब पता नहीं है उस वॉर के रीसर्जेंस से क्या होगा, पर अगर वॉर के के बाद भी अगर हमारे ऑयल सप्लाईज और गैस सप्लाईज वापस आ जाए, तो थोड़े से जो सेक्टर्स थे जैसे टाइल, सैनिटरी वेयर वगैरह, वहाँ पे भी आई थिंक टेम्पोररी रिलीफ कैन कम बैक, बिकॉज डिमांड है वहाँ पे, बस सप्लाई का प्रॉब्लम है। तो ये सारी सेक्टर्स आई थिंक अच्छा करेंगी। एफएमसीजी, डोमेस्टिक कंजम्पशन, एफएमसीजी स्पेसिफिकली आई थिंक पहले जो नंबर्स आए हैं इस क्वार्टर के वो उतने अच्छे नहीं हैं, सो देखना पड़ेगा नंबर्स देख के। और आईटी में आई थिंक और थोड़ा टाइम है रिकवरी में, लेकिन आई थिंक यहाँ पे आपको एक तो कमेंट्री देखनी पड़ेगी, कल या परसों पहला रिजल्ट आएगा, उसके बाद जो कमेंट्री आएगी और बाकी जो सारी कंपनीज बोलेंगी, उस हिसाब से हमें पता चलेगा कि ऑर्डर्स वापस आने लगे हैं कि नहीं। काफ़ी टाइम तक ऑर्डर रिस्ट्रिक्शंस थे, लोग डर रहे थे वॉर या टैरिफ्स या फिर कि एआई का क्या होगा, बट आई थिंक अर्ली साइंस हैं कि कुछ ऑर्डर्स आने लगे हैं। लेकिन हमें मैनेजमेंट के कमेंट्री देख के, मैनेजमेंट कमेंट्री देख के हमें ये करना पड़ेगा आईटी वापस एटलीस्ट 10-12% ग्रोथ पे आएगी कि नहीं। उस तरह से वो काफ़ी चीप हो गई हैं, पर आई थिंक वेट करके इस रिजल्ट्स के बाद उनका देखना अच्छा होगा। आई ओके। थिंक इस मार्केट में ये शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए तो मैं कुछ नहीं कह सकता, वो तो मोस्टली ट्रेडिंग और प्राइस मोमेंटम से ही पता चलेगा। पर अगर 5 साल का नजरिया है तो ऐसे काफ़ी सेक्टर्स हैं जहाँ पे आई थिंक 5 years में ग्रोथ विजिबिलिटी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। तो आपको उस नज़र से देखें तो अगर आप आंख बंद करके इन्वेस्ट कर सकते हो 5 साल हाँ। के लिए, वो एक चीज़ है। पर मोस्टली इन्वेस्टर्स आंख नहीं बंद करते हैं, और फिर जब सब देखने को मिलता है तो डर ज़्यादा पैदा हो जाता है। तो हिसाब से जी। मैं यही कहूँगा कि आप टाइम के हिसाब से इन्वेस्ट करें, ये नहीं कि अभी सारा इन्वेस्ट करो। आप यू कैन डू एक तरह से एसआईपी ऑफ सॉर्ट्स, अगर आप फंड्स में कर रहे हो, फंड्स में, आप स्टॉक्स में कर रहे हो तो स्टॉक्स में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ताकि आपको वॉलेटिलिटी ऊपर और नीचे आप दोनों में पार्टिसिपेट करें। ओके दीपक जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, सभी सेक्टर्स पे अपनी राय रखी आपने, और चलते हैं अब रणनीति की